तो यदि हमारे ऑफिसर हम लोग के आने से ही अच्छा काम करने लगे तो फिर फटकार लगाने की जरूरत पड़ती है क्या? उस समय उन्होंने कल्पना किया था कि हर एक गरीब के एक एक अन्न उनके घर तक पहुंचे ना। और सबसे ज्यादा खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी ने आज परशुराम के बेटे को इतना बड़ा सम्मान दिया है। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और वॉइस आप देख रहे। देखिए, आप भी जानते हैं कि मनोज कुमार को सदस्य बनाया गया है बिहार राज्य खाद्य उद्योग का। उनसे चलिए बात करते हैं और जानते हैं कि किन किन चीजों पर वो ध्यान दें। देखिए, बिहार राज्य खाद्य उद्योग के सदस्य हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत बधाई आपको कि आपको सदस्य बनाया गया है। लोग बहुत परेशान हैं और सोच रहे हैं कि ये जो बनाया गया है क्या क्या काम रहेगा। मनोज जी, आपको किस तरह से आप सब चीज़ों को देखेंगे, क्योंकि जो प्रधानमंत्री अन्न योजना है उसको भी आप ही को देखना है, शिकायत जो योजना है उसको भी आप ही को देना है। पहली बार तो बहुत बहुत बधाई हो आपको। धन्यवाद, आपके चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद जी। असल में अभी जो जिसमें हम लोग को सदस्य बनाया गया है बिहार राज्य खाद्य आयोग में, इसके काम तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि गरीब लोगों के पास जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सोच है कि हर गरीब को अन्न मिले, उसके तहत इसमें यदि कहीं कोई त्रुटि है, कहीं किसी कारण से यदि समाज के अंतिम वर्ग के अंतिम पायदान पर यदि नहीं उपलब्धता हो पाती है, उसका देखना सुनना ये करना। और सबसे ज्यादा खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी ने आज परशुराम के बेटे को इतना बड़ा सम्मान दिया है। इसके लिए मैं एनडीए सरकार का शुक्रगुजार हूँ, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का शुक्रगुजार हूँ, आदरणीय मुख्यमंत्री जी का शुक्रगुजार हूँ और आदरणीय दोनों हमारे उप मुख्यमंत्री जी का शुक्रगुजार हूँ, हमारे पार्टी के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, उन सभी लोगों का मैं शुक्रगुजार हूँ। अपने समाज के लिए सोचेंगे कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, हमें बनाया ही गया है उस समाज से कि भाई ये परशुराम के वंशज है, इसलिए मुझे दिया ही गया है। तो बिल्कुल अपने समाज का जो गरीब तबका है, अब सारे समाज में गरीब तबका है, उन्हें भी मिलना चाहिए अन्न, उसकी भी चिंता हम जरूर करेंगे कि हमारे समाज में जो भी शोषित वंचित गरीब हैं उनकी भी चिंता मैं करूंगा। मनोज जी वादा कर दें गरीबों को कि उन लोग के साथ कुछ भी अन्याय नहीं होगा, न्याय ही मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, एक एक जगह पर मैं सभी लोग से मिल करके हर एक जिला में हम लोग जाएंगे भी। हम लोग जो भी सदस्य हैं और हमारे चेयरमैन हैं, हम लोग सब हर एक जिला वाइज मीटिंग भी बुलाएंगे। उसके बाद जिला में जा करके जिनका जो जन शिकायत है वो जन शिकायत लेने का काम करेंगे और जन शिकायत के अनुरूप उस पर क्या कार्रवाई होगा वो भी करेंगे। क्योंकि जो भी चीजें होती है वो अगर अच्छे से नहीं हुई तो यदि हमारे ऑफिसर हम लोग के आने से ही अच्छा काम करने लगे तो फिर फटकार लगाने की जरूरत पड़ती है क्या? हो सकता है हम लोग को के आने से ही उनका काम बहुत अच्छा हो जाए, सुचारू रूप से वो करने लगे। डायरेक्टली आप कहते कि हम आ गए तो अगर कुछ भी इधर उधर करते हो तो संभल जाओ। नहीं, जरूरत नहीं है ना, क्योंकि ये हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का इतना बड़ा सोच है। हमारे संस्थापक दीनदयाल उपाध्याय जी का अंत्योदय के प्रति सोच था। उस समय उन्होंने कल्पना किया था कि हर एक गरीब के एक एक अन्न उनके घर तक पहुंचे। ये हमारा पार्टी के संस्थापक का बिहार के लोग सोच रहे हैं कि मनोज जी क्या क्या चीज देखेंगे। तो एक तो आपने बता दिया कि अन्न देखा जाएगा, और क्या क्या चीजें होंगी आप में और जिस पे नजर रहेगी आपकी? जितना भी अब आंगनबाड़ी पोषाहार है उसमें भी बहुत सारी बातें सुनने को आती है। अभी तक तो हम लोग दूर से देख रहे थे तो बहुत सारी चीजें सुनने में आती थी। अब उसको नजदीक से हम बैठेंगे, समीक्षा करेंगे। अन्न नहीं मिलेगा तो आप ही के आवाज के बाहर लोग पहुंचेंगे? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं मिलेगा, ऐसा होगा ही नहीं। जब ऐसा होगा तब तो लोग पहुंचेंगे। मैं उनके यहाँ पहुंच जाऊंगा कि उनको कोई परेशानी ना हो। अच्छा, जाति सब भी देखिएगा, होता ना कि जाति की, हाँ फलना जाति से आते हैं, इसको हम नहीं देखेंगे। बिल्कुल कोई जाति भाजपा देखती ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के जो भी कार्यकर्ता सिपाही है ना, उस सबके साथ सबकी विकास की बात करते हैं। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी सबका विकास सबका साथ का बात करते हैं। इसलिए ये सबसे तो ऊपर भाजपा का एक बार आप सदस्यता ले लेंगे, आप भी ले लेंगे तो इससे ऊपर हो जाएंगे। हम भी ले लेंगे। बिल्कुल। विपक्ष के लिए भी तैयार है ना, क्योंकि वो बार बार बोलेगी कि ये कुछ फायदा नहीं होगा, ऐसा होगा वैसे, वो तो सुनने के लिए तो तैयार है। तेजस्वी यादव, मुझे खुशी होगा
कि यदि कहीं त्रुटि रहे और विपक्ष, लेकिन विपक्ष को तो वो काम है नहीं, जात पात ए ओ, उसकी राजनीति विपक्ष करते तेजस्वी हैं। यादव तेजस्वी जी के बारे में भी मैं नौकरी पुरुष। अब पहले भाई भाई में सलटावे मुहा, तो बहुत तरह तरह का समस्या, वो तो परिवारवाद के लोग हैं। खुद बोलते हैं नौकरी पुरुष है वो, नीतीश कुमार कुछ नहीं। अरे कहाँ नौकरी पुरुष है, पहले तो परिवारवाद से निकले ना, अभी भाई भाई की लड़ाई से निकले ना, पर भाई को निकाल दिया गया तो क्या कर दिया गया, तो क्या कर दिया गया, अभी तो उसी में उलझे रहेंगे, तब तक चुनाव निकल जाएगा। अपने जितने भी लोग हैं जो आपका काम हम देखेंगे, जितने भी अधिकारी हैं उनको टाइट कर देंगे ना, कि कर दिए पहले ही यानी फोन करके। सब सहयोग से चलता है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, ये बात को हमेशा ध्यान डर रखिए। भय और से हमें तो अभी जो भी लोग मिले बहुत अच्छे हैं, सब काम करने वाले लोग हैं, इसलिए एकदम कदम से कदम मिला के वो लोग भी हमारे साथ चलेंगे, इसलिए टाइट करने की जरूरत बिहार की पड़ेगी ही जनता को नहीं। कुछ बोलेंगे कि नहीं, क्योंकि अब बिल्कुल। सदस्य बन गए हैं आप। बिल्कुल, हमारे बिहार के जनता को मैं जरूर ये बताना चाहूंगा कि हमारे पार्टी ने, एनडीए सरकार ने हम लोग को जो जवाबदेही सौंपी है, जरूर बिहार का जो भी हम लोग को जितना भी तुच्छ जगह पर रखा गया है, लेकिन जो भी बिहार के जनता की भलाई का कार्य होगा अवश्य करेंगे और सही तरीके से करेंगे। तो भैया आप अच्छे से सुन लिए कि क्या कुछ कहना था मनोज कुमार का, और सीधे वो कह दिए कि भगवान परशुराम के वंशज को बनाया गया सदस्य, जो भी होगा अच्छा होगा, और सारे जात पे फोकस रहेगा, हम लोग जात पात नहीं करते हैं, तेजस्वी यादव की जैसा। क्या कुछ कहना था उन्होंने, वापस सुनिए। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स के साथ धन्यवाद।